Hello, good morning everyone. Welcome to biology class. This is Tanuja ma'am. In last class हम लोगों ने प्रोटीन स्टडी किया था. व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोटीन. प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूल है. इसमें अमाइनो एसिड यूनिट का रेंजिंग है नियर अबाउट 100 to 3000. प्रोटीन्स हैव हाई मॉलिकुलर वेट एंड प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं बाय द पेप्टाइड बॉन्ड and which join the carboxyl group of the amino acid residue to the amino group of the other residue, and they are joined with each other with the help of peptide bond. A protein molecule consists of one or more polypeptide chain. Protein can contain any or all of the 20 naturally occurring amino acid type. Now we study about the next character. The linear sequence of the amino acid in the polypeptide chain of protein form its primary structure. इसमें जो भी linear sequence होता है amino acid का, जो भी हमारी polypeptide chain है, in a polypeptide chain of the protein, but ये किससे बनी है? chain protein से बनी है. Form its primary structure. Generally particular primary structure से हम लोगों को linear sequence of the amino acid in the polypeptide chain of protein लोगों को primary structure बना हुआ दिख रहा है. Functional protein have the 3-dimensional conformation. जो functional protein होता है इसे 3-dimensional conformation होता है. And some protein such as keratin of hair is consist of the polypeptide chain arranged in a spiral helix. Spiral helix यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं some protein such as the keratin of hair consist of the polypeptide chain arranged like a spiral helix. Generally कुछ प्रोटीन होते हैं हमारे हेयर में प्रेजेंट होते हैं. ये जनरली पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं और किस तरीके से अरेंज होते हैं? अरेंज इन अ स्पाइरल हेलिक्स में अरेंज होते हैं. एंड सच स्पाइरल आर इन सम केस राइट कॉल्ड अ हेलिक्स, इन द अदर लेफ्ट हैंडेड called as a beta helix. Such spiral are in the same case right handed called as a helix, in the other left handed called beta helix, and the spiral configuration is held together by the hydrogen bond. और ये जो स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन है जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से लिंक होता है, अदरवाइज अटैच होता है. एंड the sequence of the amino acid in the protein chain also determine the location of its bane or the fold and the position of the formation of the hydrogen bond between the different portion of the chain or between the different chain. बोल सकते हैं जनरली ये जो प्रोटीन्स है हम लोगों ने देखा कि लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन. जनरली जो भी अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है ये किससे बना है? पॉलीपेप्टाइड चेन. एंड ये जनरली प्राइमरी स्ट्रक्चर बन रहा है. एंड फंक्शनल प्रोटीन हैव द 3-dimensional कॉन्फॉर्मेशन. जो फंक्शनल प्रोटीन होता है उसे 3-dimensional कन्फोरेशन होता है. एंड कुछ प्रोटीन होते हैं सच एज अ केराटिन ऑफ हेयर. जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे हेयर में एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रेजेंट होता है केराटिन. ड्यू टू दिस हमारे हेयर की अच्छी ग्रोथ होती है. कंसिस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन. और किससे बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है. और ये किस तरीके से अरेंज होते हैं? इट इज़ अरेंज इन द स्पाइरल हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं. सच स्पाइरल आर इन द सेम केस राइट हैंडेड कॉल एज अ
अल्फा हेलिक्स, और इस जिस तरीके से इसका अरेंजमेंट है इसे हम लोग बोलेंगे अल्फा हेलिक्स. इन द अदर लेफ्ट हैंडेड कॉलेज बीटा हेलिक्स, अल्फा एंड द बीटा हेलिक्स बोलेंगे. द स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन इज हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड. और हम लोग बोलेंगे ये जो स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन है ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से अटैच है, स्पाइरल बॉन्ड. एंड द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन also determine the location of its bend or the fold and the position of formation of the hydrogen bond between the different portion of the chain or the between the different chain. हम लोग बोलेंगे ये जो स्पाइरल कॉन्फ़िगरेशन है अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा हेलिक्स एक दूसरे के साथ हेल्ड होते हैं बाय द वन काइंड ऑफ द बॉन्ड, और वो बॉन्ड को हम लोगों ने क्या बोला है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला है. एंड द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, हम लोगों को पता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड उसमें से बनी है, और उसमें जो भी सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का ये डिटरमाइन करता है लोकेशन ऑफ द इट्स बेंड और द फोल्ड एंड द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द डिफरेंट पोर्शन ऑफ द चेन और बिटवीन द डिफरेंट चेन. हम लोग देखते हैं कि ये जो चेन होती है कभी कभी हम लोगों को चेन लॉन्ग चेन दिखती है, बट कभी कभी हम लोगों को चेन में जनरली फोल्ड दिखता है और कुछ बेंड भी दिखता है, मीन्स लेटर ऑन यहाँ पे डिफरेंट चेन ज्वाइन हो सकती है. तो ये जो सीक्वेंस है इन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस है अमाइनो एसिड का इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, ये डिटरमाइन करता है कि चेन में कौन सी पोजीशन बेंड है अदरवाइज फोल्ड है. नाउ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड पेप्टाइड चेन अज्यूम अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. और जनरली जो भी हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं इन द पेप्टाइड चेन जनरली ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अज्यूम कर रहा है. इन सम प्रोटीन टू आर मोर पेप्टाइड चेन आर लिंक टुगेदर बाय द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. कुछ प्रोटीन होते हैं इसमें टू और मोर पेप्टाइड चेन एक दूसरे से लिंक होती है विद द बाय द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. बट ये लिंक किस के हेल्प से होती है, इसके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड सच स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज अ प्लेटेड शीट. और ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम लोगों ने क्या बोला है, प्लेटेड शीट बोला है. एंड प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन अ प्रोटीन ऑफ द सिल्क फाइबर. आप लोगों को पता है कि सिल्क से सिल्क जनरली सिल्क मॉथ सिल्क फाइबर बनाता है, और ये जनरली प्लेटेड स्ट्रक्चर है. जनरली ये हम लोगों को दिखता है प्रोटीन ऑफ द सिल्क फाइबर के प्रोटीन में. इन लार्ज प्रोटीन सच एज अ मायोग्लोबिन एंड एंजाइम पेप्टाइड चेन आर मच लूप्ड. जनरली जो लार्ज प्रोटीन होता है फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन एंड कुछ एंजाइम एंड द पेप्टाइड चेन आर मच लूप, हम लोगों को लूप स्ट्रक्चर दिखता है, ट्विस्टेड एंड द फोल्डेड बैक ऑन themselves ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड. और हम लोगों को ट्विस्टेड दिखता है, फोल्डेड दिखता है, क्यों दिखता है, क्योंकि उसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हम लोगों को दिखता है. सच लूप एंड बेंड गिव द प्रोटीन अ टर्शरी स्ट्रक्चर. हम लोग बोलते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर से और चेन अटैच, देन टर्शरी स्ट्रक्चर. और किस वजह से ये हम लोग को दिख रहा है, ड्यू टू द लूप एंड द बेंड के वजह से. वेयर एज इन द हीमोग्लोबिन प्रोटीन सब यूनिट आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. और जो हीमोग्लोबिन बोलेंगे, हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोटीन सब यूनिट, और इसमें ये जो प्रोटीन का सब यूनिट है एक दूसरे के साथ हेल्ड हो रहा है टू फॉर्म द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. और किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहा है. प्रोटीन आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड हाईली स्पेसिफिक इन बिहेवियर. ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ये एज कंपेरिजन टू द अदर मॉलिक्यूल ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंड रिएक्टिव होता है, एक्सट्रीमली रिएक्टिव होता है एंड द हाईली स्पेसिफिक इन बिहेवियर होता है. एंड प्रोटीन आर द एम्फोटेरिक इन नेचर, दे एक्ट एज अ बोथ एसिड एंड द बेस. हम बोलते हैं कि जैसे एंजाइम, जनरली मोस्ट ऑफ द एंजाइम प्रोटीन होते हैं बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम. तो ये जो प्रोटीन्स है ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं एंड द स्पेसिफिक होते हैं एट द स्पेसिफिक बिहेवियर. पर्टिकुलर
साइड में ये वर्क करते हैं। और इसका नेचर जो बताया है, ये नेचर है एम्फोटेरिक इन नेचर है। मीन्स क्या, ये ये एज अ एसिड अदरवाइज बेस इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। द बिहेवियर ऑफ द प्रोटीन इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द पीएच। अभी ये जो बिहेवियर है प्रोटीन का, नेचर जो है एम्फोटेरिक इन नेचर हम लोगों ने बोला, तो ये जनरली क्या बन सकते हैं, आइदर एसिड अदरवाइज बेस। और जनरली ये जो इसका बिहेवियर है, ये जनरली इन्फ्लुएंस बाय द पीएच, हम लोग बोलेंगे इसका पीएच कितना है। लाइक अमाइनो एसिड प्रोटीन्स आर द डायपोलर आयंस एट द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जो अमाइनो एसिड प्रोटीन्स होते हैं आर डायपोलर आयन। अमाइनो एसिड प्रोटीन्स आर द डायपोलर आयन एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। द सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड द नेट चार्ज इज द जीरो। हम लोग देखते हैं पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज का सम एंड द नेगेटिव चार्ज का सम अगर हम लोग को इक्वल दिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे नेट चार्ज कितना आया, जीरो आया। एंड द आयोनिक ग्रुप ऑफ द प्रोटीन आर कंट्रीब्यूटेड बाय द साइड चेन ऑफ द पॉलीवेलेंट अमाइनो एसिड। और ये जनरली प्रोटीन का आयोनिक ग्रुप है, ये जनरली इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द साइड चेन ऑफ द पॉलीवेलेंट अमाइनो एसिड। ये जनरली आयोनिक ग्रुप है, ये कंट्रीब्यूटेड हो रहा है किसके हेल्प से, बाय द चेन ऑफ द पॉलीवेलेंट अमाइनो एसिड। द प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ द मोर बेसिक अमाइनो एसिड। जनरली ये जो प्रोटीन्स है ये जनरली मोर बेसिक अमाइनो एसिड से बने होते हैं, सच एज अ लाइसिन एंड द आर्जिनाइन, एंड एग्जिस्ट एज अ कैशन एंड बिहेव्स एज अ बेस एट द फिजियोलॉजिकल pH ऑफ द 7.4 एंड सच प्रोटीन इसको एज अ बेसिक प्रोटीन। हम लोगों ने बोला है कि प्रोटीन जो है इसका pH, हम लोगों ने इसको एम्फोटेरिक नेचर बोला है, एसिडिक भी एज वेल एज बेसिक भी वर्क करता है ये। द प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ द मोर बेसिक अमाइनो एसिड, ये जनरली मोर बेसिक अमाइनो एसिड से बने हैं। और ये मोर बेसिक अमाइनो एसिड कौन से है, तो लाइसिन एंड द आर्जिनिन, एंड एग्जिस्ट एज अ कैशन एंड देयर बिहेवियर एज अ बेस एट द फिजियोलॉजिकल pH। और कैसे बिहेव कर रहा है, एट द 7.5 फिजियोलॉजी pH में ये अपना बेस नेचर शो कर रहा है। एंड सच प्रोटीन इज कॉल्ड एज अ बेसिक प्रोटीन। इसके वजह से ये प्रोटीन को हम लोगों ने क्या बोला है, बेसिक प्रोटीन बोला है। एंड हिस्टोन ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन आर द बेसिक प्रोटीन। और हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में हिस्टोन ग्रुप होता है, तो हिस्टोन ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन ये कौन सा नेचर है, इसका बेसिक नेचर है, इसके वजह से इसे बोलेंगे बेसिक प्रोटीन है। द प्रोटीन रिच इन अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज अ अनायन एंड बिहेव्स एज अ एसिड। एंड जनरली जो प्रोटीन में जनरली अमाइनो एसिड, द प्रोटीन रिच इन एसिडिक अमाइनो एसिड, जिसमें एसिडिक अमाइनो एसिड ज़्यादा है और ये वर्क करता है एज अ एनायन एंड बिहेव्स एज अ एसिड। इसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से ये अनायन का वर्क करता है। और जनरली किसमें, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। एंड सच प्रोटीन आर कॉल्ड एज अ एसिडिक प्रोटीन। और इस तरीके के प्रोटीन को हम लोग एसिडिक प्रोटीन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन आर द एसिडिक प्रोटीन। और जो ब्लड प्रोटीन होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक प्रोटीन होते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रोटीन को डिराइव किया है, प्रोटीन के कैरेक्टरिस्टिक देखे हैं। प्रोटीन आर द 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन से एक दूसरे से लिंक होते हैं, बट इसके बीच में बाय द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके हेल्प से, हाइड्रोजन बॉन्ड के हेल्प से। और यही स्ट्रक्चर को हम लोगों ने बोला, ये चेन में दिख रहा है, इसे हम लोगों ने बोला है प्लेटेड शीट। और ये प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है, ये किस में दिखता है, हम लोग को सिल्क फाइबर में दिखता है। इन लार्ज प्रोटीन, कुछ प्रोटीन लार्ज होते हैं, सच एज मायोग्लोबिन एंड द एंजाइम। ये मायोग्लोबिन एंड द एंजाइम लार्ज प्रोटीन है, इसमें पेप्टाइड चेन है, आर मच लूप ट्विस्टेड एंड फोल्डेड बैक ऑन देमसेल्फ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। और हम लोग देखते हैं कि लार्ज जो प्रोटीन होते हैं, फॉर एग्जांपल गिवन है मायोग्लोबिन एंड द एंजाइम, पेप्टाइड चेन जो है ये हम लोग को लूप स्ट्रक्चर में दिखती है, ट्विस्टेड दिखती है एंड द फोल्डेड बैक ऑन देमसेल्फ
क्यों दिखती है ये? ड्यू टू द डाइसल्फाइड बॉन्ड, उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है एंड सच लूप्स एंड बेंड यू द प्रोटीन और टर्शरी स्ट्रक्चर, और ये जो लूप है ये जनरली बेंड होके टर्शरी स्ट्रक्चर शो कर रहा है। एंड हीमोग्लोबिन है ये, इसमें प्रोटीन सब यूनिट एक दूसरे से हेल्ड होते हैं बाय द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एंड ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। प्रोटीन आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड हाईली स्पेसिफिक इन बिहेवियर, एक्सट्रीमली ये रिएक्टिव होता है और अपने बिहेवियर में हाईली स्पेसिफिक होता है। प्रोटीन्स आर द एम्फोटेरिक इन नेचर, जनरली प्रोटीन एसिड एज वेल एज बेसिक नेचर शो कर रहा है, इसके से एम्फोटेरिक बताया है। द बिहेवियर ऑफ प्रोटीन इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द पीएच, प्रोटीन को एज लाइक एसिड वर्क करना है या बेस वर्क करना है ये डिपेंड है पीएच पे। अमाइनो एसिड प्रोटीन एंड द डायपोलर आयन एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, द सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, जनरली हम लोग बोलते हैं अमाइनो एसिड प्रोटीन आर द डायपोलर आयन, ये डायपोलर आयन होते हैं एट द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जैसे इसे हम लोगों ने बोला आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, द सम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द सम ऑफ द निगेटिव चार्ज, जनरली पॉजिटिव चार्ज एंड द निगेटिव चार्ज का सम अगर इक्वल है तो हम लोगों ने नेट चार्ज कितना बोला है? 0। द आयोनिक ग्रुप ऑफ द प्रोटीन आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द साइड चेन ऑफ द पॉलीवेलेंट अमाइनो एसिड, जो प्रोटीन का आयोनिक ग्रुप है ये साइड चेन ऑफ द पॉलीवेलेंट अमाइनो एसिड से कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ मोर बेसिक अमाइनो एसिड, प्रोटीन जो है और बेसिक अमाइनो एसिड से बना है। इसे एग्जाम्पल है लाइसिन एंड आर्जिनाइन एग्जिस्ट एज अ कटायन, और इसे हम लोगों ने क्या बोला? कैटायन। एंड बिहेव एज अ बेस, बेसिक वर्क कर रहा है कटायन, बट कौन से पीएच में? एट द फिजियोलॉजिकल पीएच 7.4 एंड सच। और इस तरीके के प्रोटीन को हम लोगों ने क्या बोला है कि बेसिक प्रोटीन बोला है बेसिक प्रोटीन है। एंड हिस्टोन ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन आर द बेसिक प्रोटीन, और न्यूक्लियोप्रोटीन में जो हिस्टोन होता है इसे हम लोगों ने क्या बोला है? बेसिक प्रोटीन बोला है। प्रोटीन रिच इन एसिडिक अमाइनो एसिड एग्जिस्ट एज अ अनायन, जो प्रोटीन एसिडिक अमाइनो एसिड उसमें ज़्यादा होता है और ये वर्क करता है एज अ अनायन एंड बिहेव्स एज अ एसिड, और किस तरीके से वर्क करता है? एज अ एसिड। एंड सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज अ एसिडिक प्रोटीन, और इस तरीके के प्रोटीन को हम लोगों ने कौन सा प्रोटीन बोला है? एसिडिक प्रोटीन। एंड मोस्ट ऑफ द ब्लड प्रोटीन आर द एसिडिक प्रोटीन, और ब्लड मोस्ट ऑफ द जो ब्लड प्रोटीन होता है ये कैसा होता है? एसिडिक प्रोटीन होता है। और नेक्स्ट जो प्रोटीन के टाइप है इसे हम लोगों ने बोला है सिंपल प्रोटीन एंड द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड द डिराइव्ड प्रोटीन। ये पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।